आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जड़ एवं चेतन। भाई और बहनों, ये सारा जो ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मॉस है और ये सृष्टि है, ये दुनिया है, ये पर्यावरण है, ये ब्रह्मांड, ये वर्ल्ड और ये जितना सारा जिसको हम आज ग्लोबलाइज्ड कहते हैं, वह सारा जो है मुख्य दो तत्वों से बना है। तीसरा तत्व नहीं है। एक तो जड़ है और चेतन है। ये दोनों शाश्वत है, दोनों इटरनल है और दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता है। ये टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है ये अपना अस्तित्व कभी नहीं त्यागते हैं। कैसे नहीं त्यागते हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। मान लीजिए पानी के ऊपर आपने 5-7 बूंद तेल या घी की डाल दी। अब उसको खूब बिलोनों की तरह मथा जाए तो मथने के बाद आप देखोगे कि वो बूंदें तो एज इट इज तैरती जा रही है। वो मिश्री की तरह या नमक की तरह घुलनशील होकर के पानी के अंदर मिश्रित नहीं हुई। तो उसी तरह से जड़ और चेतन, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, तो वो यौगिक तो बन सकते हैं, वो मिश्रित तो हो सकते हैं पानी पे जैसे तेल की बूंद की तरह, लेकिन अपना अस्तित्व कभी नहीं त्यागते हैं। इसीलिए ये जो पूरी दुनिया के अंदर मिश्रण अवश्य होता है, लेकिन अस्तित्व कभी भी वो अपना त्यागते नहीं है। अब हमें जड़ और चेतन के गुणों की, इनके लक्षणों की जानकारी करनी चाहिए कि जड़ किसे कहते हैं। जड़ का अर्थ होता है मैटर, निर्जीव, बिना आत्मा के, उसको जड़ बोला जाता है, मैटर बोला जाता है, पुद्गल कहा जाता है। तो उस पुद्गल के अंदर क्या होता है? वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो कि इंद्रियों से मालूम किया जाता है। जड़ को हम अष्ट स्पर्शी जड़ को हमारी 5 इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं। 5 इंद्रियों कुल 23 विषय होते हैं और ब्रह्मांड में से जड़ तत्वों को वो ग्रहण करती है और आगे जाकर के वो मन को देती है। तो ये सारा जड़ तत्व है। और जड़ तत्व है वो गलन मिलन धर्मा है कि मिट्टी अब्रक में बदल गई, अब्रक बोडल में बदल गया, बोडक टिटानियम में बदल गया, टिटानियम सोने में बदल गया, सोना जो है वो आपका बदल गया चांदी के अंदर। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने, जो भौतिक विज्ञानी, उन्होंने 116 तरह के तत्व इस पृथ्वी की गर्भ के अंदर कैसे निकलते हैं वो बताए गए हैं, मूल तत्व। तो वो क्या है कि वो आपस के अंदर वो टूटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और इस जड़ तत्व का सबसे जो है विशुद्ध छोटी से छोटी इकाई है, वो भगवान महावीर ने उसको परमाणु कहा है। और परमाणु वह होता है जो नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, जो कि नॉन डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है, उसके और टुकड़े नहीं होते हैं, उसको और तोड़ा नहीं जाता है, वो किसी से रुकता नहीं है और वो एक तरीके से अमूर्त टाइप होता है, पौद्गलिक है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता है। और परमाणु को विज्ञान की कोई भी दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है और वह विशुद्ध होता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है, दूसरे तत्व के परमाणु से, तो वह द्विपरमाणु हो जाता है। द्वि के बाद में चतुर्परमाणु और फिर आगे आगे जाकर के वो स्कंद बन जाते हैं और आगे जाकर के वह जो है वो बड़ी बड़ी चीजें बन जाते जो आज हमें दिखाई देती है। भवन है, हमारी जो है रेलवे है, पटरी है, सड़कें हैं, ये सारी चीजें जो है वो जड़ तत्व से बनी हुई होती है। और जड़ में क्या होता है? जड़ के अंदर अनुभूति नहीं होती है। जो सबसे बड़ा जड़ और चेतन में डिफरेंस है वो अनुभूति का है। और अनुभूति के आधार पर ही हिंसा और अहिंसा का कॉन्सेप्ट आया है, जिसका हम आगे चल के विवेचन करेंगे। अनुभूति नहीं होता है, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है, ये जड़ में नहीं होती है। और अब हम चेतन तत्व पे आते हैं।
तो चेतन के असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। विज्ञान इसको कॉन्शियसनेस कहता है। और चेतन आत्मा जीव को हमारी संस्कृति के सभी धर्मों के जो है वो कहना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों के अंदर कुल 23 नाम दिए गए हैं। सबका भावार्थ है जीव आत्मा कॉन्शियसनेस ही है। तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना में अनुभूति होती है, वह सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग करता है, और वह अमूर्त होती है चेतना। और चेतना के अंदर ग्रोथ होती है, चेतना के अंदर प्रजनन होती है, अपने जैसा दूसरा जीव तैयार करती है, जीव पैदा करती है, वो सारा उसके अंदर होता है। तो ये सारा चेतन तत्व के सहारे से होता है।